नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शुक्ला और आज महारानी लक्ष्मीबाई के शहीद दिवस शहादत के अवसर पर श्रद्धांजलि स्वरूप आज महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में चर्चा करने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। और ये जो आज डिस्कशन होगा लक्ष्मीबाई के बारे में वो परीक्षा के दृष्टि में रख कर के होगा। जो क्वेश्चन आपके क्या है दोस्तों, ये कंपटीशन में आते हैं उन्हीं पर चर्चा की जाएगी और बीच बीच में थोड़ा सा आपको ये भी बताते जाएंगे कि इस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। बाकी इसमें आधे से अधिक चीज़ें दोस्तों सब लोग जानते हैं, लेकिन चूँकि आज जानते हो आप लोग 18 जून है और उनका शहादत का दिन है। और ये दोस्तों 1857 की क्रांति की क्या है, ये सबसे महान शहीद दोस्तों ये कही जाती हैं। तो आ जाएं महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, सब जानते हो आप लोग महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान दोस्तों परीक्षा में आपका आ चुका है। तो जो इनका जन्म हुआ था आपका, ये 19 नवंबर को हुआ था। 19 नवंबर 1835 को दोस्तों हुआ था। और ये इनका जन्म आपका ये वाराणसी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका ये परीक्षा में आ चुका है कि जन्म कब हुआ था, ये कब आता है, लेकिन स्थान दोस्तों आपका क्या है आता है कि कहाँ हुआ था जन्म, वाराणसी में हुआ था। इनके जो दोस्तों जो माता थी, माता आपकी ये भागीरथी थी। क्या नाम था? भागीरथी दोस्तों क्या थी, ये माता थी। और पिता थे इनके मोरोपंत। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो पिता थे इनके, ये पिता बाजीराव सेकंड क्या थे आपकी, ये सेवा में थे, सैनिक सेवा में थे और दरबार में भी आपके अच्छे पद पर थे। और कभी कभी रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में क्या है ये आपके पेशवा के दरबार में दोस्तों क्या है आपके ये ले जाते थे। चलिए, तो ये और महारानी लक्ष्मीबाई आपका सब जानते हो, बचपन इनका कानपुर में बीता। और आपको थोड़ा सा बता दें, इनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों, वो था आपका ये मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इनका क्या था, वास्तविक नाम था। इन्हें प्यार से दोस्तों छबीली और मनु भी क्या है आपका ये कहते थे। और सब जानते हो आप लोग, ये सबसे बात कोई छुपी नहीं है, सब अधिकांश चीज़ें जानते हैं आप लोग। लेकिन आज चूँकि उस काम के लिए उपस्थित हुए हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा क्या है आपके कहते हैं। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, इनका जो विवाह हुआ था ये 1842 को क्या हो गया था दोस्तों, इनका ये विवाह हो गया था। कहीं कहीं 43 भी क्या आपका ये मिलता है। विवाह हो गया था लगभग कहते हैं कि 13 वर्ष की उम्र में क्या है आपका इनका मणिकर्णिका का विवाह हुआ था। विवाह के बाद फिर ये इनका नाम आपका रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। जो इनके पति थे ये झांसी के राजा थे और ये झांसी के जो राजा थे, इनकी पहली पत्नी का देहावसान हो गया था और वो राजा का नाम था गंगाधर राव। तो ये गंगाधर राव और इनकी एज में क्या है दोस्तों बहुत अंतर था। लगभग ये दुगने से अधिक का क्या अंतर था, तो चूँकि दूसरी पत्नी थी। यहाँ दोस्तों इनकी विवाह के कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ था। तो पुत्र क्या होगी दोस्तों, ये मृत्यु हो गई थी। और दूसरा पुत्र इन्होंने दत्तक लिया था। तो दत्तक पुत्र का नाम था आपका दामोदर राव था, गोद लिया था दामोदर राव। आते हैं आपके इनके पति का नाम आता है, इनके क्या कहें पुत्र का नाम भी दोस्तों क्या है आपका ये आता है। यहाँ आपको बता दें पुत्र गोद लिया और दामोदर राव की आपको बता दें क्या है मृत्यु हो गई थी। और आपका ये 21 नवंबर 1853 को दोस्तों क्या हो गई थी, इनकी ये दामोदर राव के यानी कि पति क्या हो गई दोस्तों, ये मृत्यु हो गई थी। और आपको थोड़ा सा बता दें जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के द्वारा आपका 7 मार्च 1853 को दोस्तों क्या हो गया था, झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया था दोस्तों, ये विलय कर लिया था। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, अपने यहाँ भारत में गवर्नर जनरलों में सबसे महान
गवर्नर जनरल हुए हैं, जिन्हें अंग्रेज भारत में आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ध्यान रखिए, अंग्रेज भारत में आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। सब जानते हो आप लोग, लॉर्ड डलहौजी की एक दोस्तों नीति थी, साम्राज्य विस्तार नीति थी, हड़प नीति, जिसे गोद निषेध प्रथा भी कहते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी कहे दोस्तों कहते थे। इन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत 3 प्रकार की रियासतों का विभाजन किया था, और उनमें एक झांसी भी थी आपकी। और इस हड़प नीति द्वारा आपको बता दें, सबसे पहले सतारा रियासत का क्या है विलय हुआ था। तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इस प्रकार से 7 रियासतों का क्या किया दोस्तों ने विलय किया था। और ये 1848 में सतारा किया था, और 1853 में क्या हो गया था दोस्तों, झांसी का क्या हो गया था आपका, ये विलय हो गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, और विलय कर लिया दोस्तों आपको बता दें। और महारानी लक्ष्मीबाई को 5000 की पेंशन भी दे दी गई थी। इन्हें क्या हो गया था, 5000 की आपके दोस्तों ये पेंशन भी क्या आपका ये दे दी गई थी। चलिए दोस्तों, ये चलता रहा। फिर आप सब जानते हो अपने यहाँ क्या कहें, बैरकपुर की घटना के बाद, चली वाली कारतूस की तात्कालिक घटना के बाद, मंगल पांडे जो प्रथम शहीद माने जाते हैं 1857 क्रांति के, उस घटना के बाद, बैरकपुर घटना के बाद क्या होगा दोस्तों, सब जानते हो 10 मई 1857 को मेरठ से यह क्रांति क्या हो गई दोस्तों, ये आरंभ हो गई थी। जब ये क्रांति आपकी आरंभ हुई थी, तो आपको यहाँ बता दें कि यहाँ इंग्लैंड के में जो राजा थे उस समय, प्रधानमंत्री थे, वो आपके दोस्तों क्या थे उस समय, ये पामस्टन थे। इंग्लैंड में जो महारानी थी वो थी दोस्तों विक्टोरिया थी। महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। और जो आपके गवर्नर जनरल थे दोस्तों, वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। बाद में यही क्या हो गए थे आपके, ये वायसराय बने थे। तो उस समय जब 1857 की क्रांति, लॉर्ड कैनिंग यहाँ थे दोस्तों। और ये 1857 की क्रांति की जो प्रतीक चिन्ह थे वो कमल और रोटी, बाद में चर्चा करेंगे। तो ये कमल और रोटी प्रतीक चिन्ह थे। तो कुल मिला के क्या है आपका ये संगठन हुआ, क्रांति क्या होगी, आरंभ हुई। मेरठ से क्या हुई दोस्तों, क्रांति हुई। मेरठ के बाद फिर क्या होगी आपकी दिल्ली आई, लखनऊ आई, कानपुर आई। इस प्रकार से क्या है ये क्रांति सब जगह क्या है फैल गई, विशेषकर उत्तर भारत में। और दोस्तों झांसी में भी क्या हो गया आपको बता दें, ये 7 जून 1857 को क्या हो गया दोस्तों, झांसी में भी विद्रोह हो गया। अब ये 7 जून 1857 से लेकर के क्या है आपका ये मार्च 1858 तक, ये 10 माह तक रानी लक्ष्मीबाई ने क्या है मतलब एक स्वतंत्र रूप से आपने क्या किया, ये शासन किया। तो ये वो 10 माह है, मार्च 1858 तक और जून 1857 से दोस्तों क्या है ये रानी लक्ष्मीबाई ने क्या है शासन किया। हालांकि पहले पेंशनर के रूप में क्या है दोस्तों हल्का सा ये शासन करते रहे। तो ये झांसी में क्या हो गया था दोस्तों, ये विद्रोह हो गया था। अब यहाँ आपको बता दें थोड़ा सा, यहाँ और आते हैं अब लोग, ये थोड़ा सा कभी कभी परीक्षा में घोड़ा भी आ जाता, तो घोड़े का नाम था बादल। इनका जो एक घोड़ा था बादल था दोस्तों, कि कभी कभी बिना लगाम पकड़े भी क्या है आपका बादल चलता था। और युद्ध के बीच में दांतों से लगाम पकड़ कर दोस्तों क्या है घोड़े का नेतृत्व किया था, और युद्ध उन्होंने क्या है किया था दोस्तों। ये इनकी जो सहेली थी, अंगरक्षिका थी, उनका नाम था झलकारी बाई। और आपको बता दें ये झलकारी बाई अंगरक्षिका भी थी, सहेली भी थी दोस्तों। और ऐसा बताया जाता है कि इनकी ये महारानी लक्ष्मीबाई की क्या थी आपकी हम शक्ल भी क्या है आपका ये थी। तो ये भी आपको थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखना दोस्तों। इनको जो सेनापति थे ये जवाहरमल थे, जवाहर इनके सेनापति थे। और प्रधानमंत्री थे आपके लक्ष्मण दास। महारानी लक्ष्मीबाई के सेनापति कौन थे? जवाहरमल थे। और प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? ये लक्ष्मण दास थे। चलिए, तो स्वाभाविक है ये दामोदर राव दत्तक पुत्र की तरफ से क्या है इन्होंने क्या शासन किया पति की मृत्यु के बाद। और उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, जब ये भारत में 1857 का क्रांति का जो विद्रोह हुआ, जो 1857 क्रांति के जो नेता थे दोस्तों, ये मेन 2 नेता थे उस समय, जो आपके बहादुर शाह जफर और कानपुर के नाना साहब, ये 2 मेन लोग थे आपके। उसके बाद फिर क्या है, लेकिन ये इस क्रांति में सबसे देखा अंग्रेजों को परेशान किया दोस्तों आपके ये थी रानी लक्ष्मीबाई थी। तो मार्च 1858 में आपको बता दें यहाँ पर क्या कहें
और कहते हैं 7 मार्च 1858 को क्या हो गया था दोस्तों, ये यहाँ ह्यूरोज आ गया था। यहाँ क्वेश्चन आता है कि कौन सा अंग्रेज सेनापति था जिसने महारानी लक्ष्मीबाई संघर्ष किया था, या जिससे लड़ते हुए महारानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी, तो वो था दोस्तों ये ह्यूरोज। तो ह्यूरोज क्या हो गया था दोस्तों, मार्च 1858 को क्या हो गया था आपका ये झांसी क्या है दोस्तों ये आ गया था, ठीक है ना। तो ये ह्यूरोज ये मार्च 1858 की क्या है दोस्तों बात है, ये युद्ध हुआ। और आपको थोड़ा सा बता दें, ये 10 दिन तक घमासान हुआ, 10 दिन तक क्या है बहुत अधिक युद्ध हुआ। और ह्यूरोज मतलब पराजित भी हो गया था एक बार, क्या है भाग जाने दिया था ना ह्यूरोज को, ये थोड़ा सा एक उनकी मिस्टेक भी थी आपकी ये कि, और भागते हुए सब तो उन्होंने बाहर नहीं किया था। फिर दोस्तों क्या हो गया आपका है, फिर साथ में ह्यूरोज के साथ फिर स्मिथ आ गया था, दूसरा युद्ध हुआ। और दोस्तों स्मिथ आ गया, और स्मिथ आ गया तो महारानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई, आपका अपने पुत्र दामोदर राव को घोड़े की पीठ पर बांध करके क्या हो गई दोस्तों, पीछे से महल से क्या हो गई थी आपकी घोड़े सहित क्या हो गई थी, सॉरी अपने पीठ पर बांध करके, पुत्र को पीठ पर बांध करके घोड़े सहित क्या महल से कूद गई और कालपी पहुंची। तब तक कालपी में आपको बता दें, जो 1897 क्रांति के एक अंतिम शहीद कहलाते हैं तात्या टोपे, जानते हो आप लोग, जिन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तो तात्या टोपे जो 1897 क्रांति के दोस्तों गैरीवाल्डी भी कहलाते हैं, ठीक है ना। गैरीवाल्डी बताएंगे आपको, इटली के एकीकरण में है वहाँ पर, ठीक ना, यूरोप में है। तो वो क्या हो गए, कालपी में आकर क्या हो गए दोस्तों मिल गए, और फिर वहाँ पे क्या हो गए, इसमें तो ह्यूरोज की सेना से क्या हो गया दोस्तों, इनका संघर्ष हुआ तात्या टोपे महारानी लक्ष्मीबाई का। लेकिन क्या हो गया, विपरीत परिस्थिति देख करके वहाँ से वो निकल लिए, और जा करके फिर क्या हो गया दोस्तों, फिर इन्होंने आपका 17 जून 1858 को क्या हो गया आपका ये ग्वालियर पर क्या किया दोस्तों, ये कब्जा किया। महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर, ध्यान दीजिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने 17 जून 1858 को क्या है दोस्तों, ये आपका ग्वालियर पर क्या है कब्जा किया। यहाँ आपको बता दें, ये कि बांदा का आखिरी राजा था, उसका नाम था अली बहादुर सेकंड। अली बहादुर सेकंड, उसने महारानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। ये अली बहादुर सेकंड को महारानी लक्ष्मीबाई ने राखी भेजी थी, अपना भाई मानती थी, और अली बहादुर सेकंड ने उस राखी की लाज रखी, और ग्वालियर पर चढ़ाई के समय दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया। और ग्वालियर के जो राजा थे उस समय दोस्तों, वो थे आपके ये जियाजी राव सिंधिया। सिंधिया राजा थे, उनका नाम था जियाजी राव सिंधिया। और ये चूँकि सहायक संधि में बन चुके थे, आपको बता दें सिंधिया क्या हो गए थे, लॉर्ड बेलेजली से सहायक संधि में बन चुके थे। अंग्रेजों के क्या है दोस्तों आश्रित राज थे, तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। इस कारण से क्या है आपका ये कभी कभी आ जाता है आपका कि 1857 क्रांति में कौन सी रियासत ने क्या किया था, आपका देश के साथ गद्दारी की थी, सहयोग ने किया था, ये आपका कौन था, जियाजी राव सिंधिया था। और आपको बता दें स्पष्ट रूप से लॉर्ड कैनिंग भी उस समय कहते हैं कि अगर सिंधिया विद्रोहियों में शामिल हो जाता तो मुझे स्वयं बोरिया बिस्तर बांध के क्या है यहाँ से भारत से बाहर जाना पड़ता या अपने देश जाना पड़ता। चलिए दोस्तों, ये सिंधिया ये भाग कर कहाँ चले गए, ये परिवार सहित आगरा चले गए, ग्वालियर पर क्या है रानी लक्ष्मीबाई का कब्जा हो गया। लेकिन ये ह्यूरोज स्मिथ, आपको बता दें ह्यूरोज स्मिथ और आपका रॉडिक्स, ध्यान रहे, ह्यूरोज स्मिथ और रॉडिक्स मेन हीरोज थे। ये 3 सेनापति, लेकिन मेन दोस्तों क्या है, हीरोज था। यहाँ रॉडिक्स आपको बता दें ये एकमात्र ऐसा सेनापति था जिसने महारानी लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए अपनी सामने से आंखों से क्या है दोस्तों देखा। कैसे, इसने बताया है कि दांतों में घोड़े की लगाम पकड़ करके दोनों हाथ से तलवार चलाती हुई पीछे बच्चे को बांधे हुए, इस प्रकार से क्या है इसने दोस्तों क्या है ये वर्णन किया है, इसने बताया था आपका किसने, रॉडिक्स ने। और ये जो आपका जो ग्वालियर का युद्ध हुआ, ग्वालियर के युद्ध में क्या है रानी लक्ष्मीबाई अलग थकल पड़ गई थी और अंग्रेजों की सेना दोस्तों क्या है बहुत अधिक थी। तो ग्वालियर में के युद्ध में क्या हो गई आपकी रानी लक्ष्मीबाई क्या हुई, आपकी ये हार हुई और किसी तरह घायल की अवस्था में क्या हो गए ये दोस्तों। पास में आपका ये क्या जो इनका जो समय है दोस्तों, ये 18 जून है शहादत का, 18 जून 1858, जो आज के दिन पढ़ रहे पढ़ लो। शहर दोस्तों ये ग्वालियर है, शहादत का स्थान
मंदिर था आपका, एक बगीचा था, मंदिर था, आज वो एक स्मारक हो गया है। वो गंगादास जो महंत थे, वो कहीं कहीं आपका ये रामदास ही मिलता है, गंगादास ज़्यादा मिलता है आपके, तो महंत थे। इनकी कुटिया में क्या हो दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई की है शहादत हुई थी, जो कि घायल अवस्था में थी। और इनकी जो अंतिम इच्छा थी, जो गंगादास से इन्हें कही थी, गंगादास ने दोस्तों आपको बता दें, इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के आपके मुंह में क्या किया था, आपका गंगा जल डाला था। और आपको बता दें इनकी आखिरी इच्छा ही थी कि मेरे मृत शरीर को भी अंग्रेज न छू पाएँ। तो उसी समय क्या हो गया था दोस्तों, उनका अंतिम संस्कार क्या है दोस्तों, उस समय उनकी मृत्यु हो गई और अंतिम संस्कार क्या है किया गया था आपका, ठीक है ना। और बाद में फिर अंग्रेज सिपाही आ गए थे, तो ये महंत और जो 8, 10, 15 सिपाही साथ में थे, वो दोस्तों क्या हो गए थे, वो इस समय क्या हो गए थे, आपके मारे गए थे। तो महारानी की अंतिम इच्छा कि हमारे मृत शरीर को भी अंग्रेज क्या है न छू पाएँ, और दोस्तों वही आपका क्या है ये हुआ था। तो ये आपको बता दें, ये 1857 क्रांति की अंतिम शहीद। और जब दोस्तों इनकी मृत्यु हुई, तो उसी समय हीरोज आया था, उस समय महारानी लक्ष्मीबाई की चिता जल रही थी। तब आपका हीरोज ने कहा था कि यह क्रांतिकारियों में क्या है एकमात्र मर्द थे, यह क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द थी, ये हीरोज ने कहा है। और ये आपको बता दें, उसी समय 1857 की क्रांति जब हो रही थी, समाप्त हो रही थी, महारानी लक्ष्मीबाई की जब शहादत हुई, तो अमेरिका में भी एक पेपर में निकाला था कि ये भारत में इस क्रांति का जो सबसे महान नेता था वो मारा गया। इस प्रकार से क्या हेडिंग दोस्तों क्या है, अमेरिका के पेपर में भी क्या है उस समय आपके ये निकली थी महारानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई जो एक यूपी में आपके बनारस में पैदा हुई दोस्तों, उनकी जो हॉबी बता दें आपको, तीरंदाजी और बंदूक चलाना हॉबी थी उनकी, ठीक है ना। और बाद में तीरंदाज बंदूक चलाना जो प्रशिक्षण हुआ इनका बिठूर कानपुर में हुआ, तात्या टोपे के साथ में दोस्तों क्या हुआ, प्रशिक्षण हुआ। विवाह दोस्तों इनका कहाँ हुआ, झांसी में गंगाधर राव से हुआ। और आपको बता दें शहादत इनकी कहाँ हुई, आपकी ये ग्वालियर में हुई। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आज भी क्या है दोस्तों, ये कहाँ है, ये ग्वालियर में है। और फिर उसके बाद से क्या है, ये अपने कार्य और अपने बलिदान के कारण भारत नहीं बल्कि क्या है पूरे विश्व में क्या है का इनका नाम आपका क्या है ये लिया जाता है। तो ये 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई के लिए आपको क्या है एक परीक्षा के नज़रिए से दोस्तों क्या था, आपने आज देखा। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, परीक्षा के हिसाब से क्या क्या आता है दोस्तों, डेट नहीं आती है, जन्म स्थान बनारस आता है, इनके माता पिता आपको देख लेना ये आते हैं, इनके पति का नाम भी दोस्तों गंगाधर राव आता है, इनके पुत्र का नाम भी दामोदर राव आता है, घोड़े का नाम भी दोस्तों आता है, इनकी जो हम शक्ल और जो अंगरक्षिका थी झलकारी बाई ये भी दोस्तों क्या है आती हैं, इनका मणिकर्णिका भी नाम आ चुका है। ये पति की मृत्यु 1853 आपका ये भी परीक्षा में आ चुका है। रियासत का विलय किसके द्वारा किया है, डलहौजी के द्वारा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के माध्यम से, ये भी आपका डेट दोस्तों क्या है कि ये आती है। झांसी का विद्रोह जून 1857 कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद से क्या है आपका दोस्तों हीरोज सेनापति आता है, किससे, महारानी लक्ष्मीबाई के क्या हुआ दोस्तों, ये आपका संघर्ष हुआ था। यहाँ आपको बता दें ये महिला जो आपकी ये क्रांतिकारी थी, ध्यान रहे, जो महिला जो शहीद थी, महान महिला शहीद थी, ये 1857 की क्रांति की दूसरी महान महिला आपके शहीद कहलाती हैं, क्योंकि पहली महिला शहीद जो हुई थी आपकी ये 20 मई 1858 को इसके ठीक इनके 2 माह पहले आपके ये अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई शहीद हो गई थी, जो आपको बता दें मध्य प्रदेश के आपका रामगढ़ की जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है, रामगढ़ रियासत की रानी थी महारानी आपकी क्या है अवंतीबाई, वो इनके पहले शहीद हो गई थी। तो 1857 क्रांति की जो महिला शहीद पहली है अवंतीबाई, दूसरी महान शहीद कौन है दोस्तों, आपकी ये रानी लक्ष्मीबाई है। और आपको बता दें अवंतीबाई को मध्य प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई भी दोस्तों क्या है आपका ये कहा जाता है। और यहाँ सब जानते हैं आप लोग कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी आपके क्या है आपका इनके रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कविता लिखी है कि चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, बुंदेलो हर बुलों में हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार से दोस्तों क्या है उनने ये इनके लिए आपकी क्या है ये कविता लिखी है। दोस्तों ये 1857 क्रांति के समय ग्वालियर के सिंधिया राजा कौन थे, जियाजी राव, ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। ये स्मिथ वगैरह नहीं आते, लेकिन हीरोज आपके क्या है दोस्तों आते हैं। ये 18 जून 1858 की जो शहादत की जो दिन है, जो समय है, ये भी आपको दोस्तों क्या है ये आता है। ग्वालियर भी क्या है इनका आपके ये आया हुआ है परीक्षा में, ये थोड़ा सा क्या है देख लेना। ये जो इनकी ये हड़प नीति है लॉर्ड डलहौजी की, ये हड़प नीति भी दोस्तों क्या है परीक्षा में आती है। 1857 क्रांति के समय प्रधानमंत्री पामेस्टन थे,
महारानी इंग्लैंड में विक्टोरिया थी। और आपको बता दें ये जो हमने कुछ बिंदु रखे हुए हैं, ये दोस्तों यहाँ इलाहाबाद है, अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है, ठीक है ना। ये आपको बता दें ये कानपुर है, ये जो है आपका ये मेरठ है, ये दोस्तों झांसी है, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये झांसी है, ये यहाँ आपको बता दें ये ग्वालियर है, ये क्या है आपका, ये ग्वालियर है। तो कोशिश की हमने कि ये क्षेत्र आपका क्या था, ये महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित था आपका। और सब जानते हो कानपुर के नाना साहब जब आपका क्या है विद्रोह से आपके क्या है त्रस्त हो गए, थक कर के जब नेपाल चले गए थे, तो उनके सेनापति थे आपके तात्या टोपे, वो आपके क्या है महारानी लक्ष्मीबाई के साथ में क्या है आ गए थे। बाद में फिर गुदिल्ला पदेश द्वारा तात्या टोपे ने दोस्तों क्या है संघर्ष जारी रखा और शिवपुरी में उन्हें क्या है फांसी दी गई थी 1869 को। और ये तात्या टोपे आपका 1897 क्रांति के अंतिम शहीद भी दोस्तों क्या है ये माने जाते हैं। तो 1897 क्रांति के पहले शहीद आपके स्वाभाविक है आपके ये जो बैरकपुर घटना के आपके मंगल पांडे हैं, अंतिम हो गए आपके तात्या टोपे हो गए। और 1897 की क्रांति की सबसे महान शहीद, सबसे बड़ी जो आहुति है वो आपकी क्या है दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई है। और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बाद दोस्तों क्या है 1897 क्रांति लगभग क्या होती है आपकी ये समाप्त होती है। और इलाहाबाद को केंद्र बिंदु बना करके आपको बता दें दोस्तों फिर 1 नवंबर 1858 को फिर क्या हुआ आपका महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों इलाहाबाद से क्या है प्रयागराज से उसको ये पढ़ा था आपको। और आपको बता दिया जाए कि 1897 क्रांति में जितने भी विद्रोही नेता थे इन सबके विद्रोह को दबाने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को केंद्र बिंदु बनाकर क्या किया था, इस क्रांति को क्या है दोस्तों दबाया था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है ये परीक्षा में क्वेश्चन आपके क्या है ये आते हैं, जितने में हमने टिक लगाया ये आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो आज ये विशेष क्लास थी आपकी महारानी लक्ष्मीबाई के शहादत के अवसर पर उन्हें एक श्रद्धांजलि स्वरूप एक क्लास थी। और ये परीक्षा की दृष्टि से हमने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन क्या है दोस्तों ये आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। हमारा टॉपिक कैसा लगा हमें ज़रूर हमारा हौसला बढ़ाइएगा और हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में क्या है लिखिएगा। अगली क्लास में अपन जो रेगुलर टॉपिक अपने चल रहे हैं फिर से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए क्या है आज्ञा दें, अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद।